Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th maths chapter How Many Squares. ये चैप्टर एनसीईआरटी से हम लोग कवर कर चुके हैं. आपको थोड़ा सा पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट चैप्टर में बताया हुआ है. वैसे तो जैसा मैंने आपको कहा था, आपको कुछ 2 डायमेंशनल शेप्स जो हैं उनके एरियाज लर्न करने पड़ेंगे, जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेकिन वो अभी नहीं है. 5th क्लास में आप देखेंगे लास्ट में एक चैप्टर होगा आपकी बुक में, एरिया एंड इट्स बाउंड्री. उस चैप्टर्स में आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा. यहाँ पे आपको बेसिकली एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा गया है टॉपिक से. तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है. लेट्स बिगिन नाउ. हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्कशीट नंबर 1. सबसे पहले आपको एक फिगर दे दी जाएगी. क्वेश्चन होगा आपका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग. पेरीमीटर एंड एरिया दोनों ही पूछे जा सकते हैं. पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए. आपको सिर्फ क्या करना है, लेंथ ऑफ बाउंड्री देखनी है कितनी है. ये बाउंड्री है, एक सेकेंड, ओके, ये बाउंड्री है शेप की. बस इसको मेजर करना है आपको कि ये कितनी है. 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 सेंटीमीटर्स. और अगर इसका एरिया पूछा जाता तो आपको इसके अंदर के स्क्वायर्स काउंट करने होते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. एरिया इसका होता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ध्यान रखिएगा, स्क्वायर लिखना आगे ज़रूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा. वहाँ पे यूनिट आपको सही लिखनी है. पेरीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक आपका स्क्वायर है. ये साइड 1, 2, 3, 4, 5 है. 1, 2, 3, 4, 5 ही ये साइड है. 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20. इसका एरिया हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स. वैसे ये स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला भी होता है 4 इंटू साइड, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया है. तो ये क्वेश्चन अगर आपका PT1 में आता है, आपको अगर फॉर्मूला पता भी है तो भी आपको उससे नहीं करना, आप साइड्स को ऐड करके ही करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपको इस टाइप की कोई फिगर दे दी जाएगी जिसमें ज़रूरी नहीं है हमेशा कि स्क्वायर्स आपके कंप्लीट हो और उनका एरिया आपको फाइंड करना है. इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है. पहले कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्क्वायर्स में कंप्लीट है. उसके बाद एडजस्ट कर दीजिए, जैसे ये हाफ एंड ये हाफ, ये दोनों हाफ मिलके 1 कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं. सो ये 7 हो गए एंड ये 8. तो इसका एरिया कितना है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ओके, नेक्स्ट इसमें आते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट, 6 कंप्लीट है, 7 एंड 8, इसका भी एरिया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. देखिए देखने से ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये लग रहा है ट्रायंगल छोटा होगा, लेकिन एरिया दोनों का ही सेम है इनका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड वर्कशीट है आपकी. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग गिवन शेप. इस तरीके से आपको एक शेप दी रहेगी जिसमें आपको सभी जो साइड्स हैं उसका मेजरमेंट दिया होगा. आपको पेरीमीटर निकालना है. इसका सिर्फ पेरीमीटर आएगा, आपको ऐसी शेप का एरिया नहीं आएगा. इनका एरिया अगर आपको निकालना है तो वही जो लास्ट का चैप्टर है आपका, उसमें आपको बताया जाएगा. अभी सिर्फ आपको क्या करना है, सभी साइड्स को ऐड करना है. सो यू विल ऐड 3 + 1 4. अब इसमें देखिए थोड़ा सा आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ये वाली साइड दी नहीं हुई है, तो आप अज्यूम करिए कि ये कितनी होगी. ये देखिए ये पूरा 3 है, ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका. ओके, क्योंकि वैसे भी अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी. इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ये 1 होगा आपका. सो एरिया कितना होगा, 3 + 1 + 1, 1 यहाँ तक आया. हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 3 1 1. उसके बाद आप ऐड करेंगे 4 + 4, फिर 1 सेंटीमीटर्स, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 3, फिर 1, देन अगेन 1. ये भी 1 होगा अगर ये 1 था, या फिर ये 1 है तो ये भी 1 होगा. 4 + 1 + 1, 3 + 1 4 + 1 5, 5 + 4 9, 10 11 13 14 15 16 17, 17 + 4 21 + 22 23. तो इसका एरिया, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 23 सेंटीमीटर्स. डायरेक्ट आप लिखेंगे, ज़्यादा कुछ आप चाहे तो बस ऐड करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी. 3 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 समथिंग एन इक्वल्स टू 23. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सभी क्वेश्चन ईजी ही है, ये चैप्टर ही बहुत ईजी है. आपको अगर समझ में आ गया क्या करना है पेरीमीटर में, एरिया में, उसके बाद कुछ नहीं है. शेप्स का पेरीमीटर एरिया पूछ सकते हैं आपसे. अगर मैक्सिमम टफ से टफ क्वेश्चन होगा तो उसमें बस यही होगा कि कुछ आपके जो स्क्वायर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसमें. 1 + 2 + 3, 1 + 2 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 4 इज़ 13, 13 + 5 इज़ 18. तो इसका एरिया हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर्स. ओके, आप इनको सभी को कैलकुलेट कर लीजिए. मैं एक लास्ट बता देती हूँ, ये और बता देते हैं आपको. 1 + 2 3,
3 + 3 6, 6 + 2 is 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20 + 2 22, 22 + 2 24, तो इसका एरिया हो जाएगा 24 सेंटीमीटर्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर बहुत टफ आपका पेपर सेटर होंगे, अगर आपके टीचर टफ क्वेश्चंस देंगे तो इतना हो सकता है सिर्फ कि एग्जाम में सपोज करिए आपको ये दिया हुआ, ये साइड मिसिंग दी हो, ये दी ही ना हो, और आपको कहा जाए कि इसका एरिया इसका पेरीमीटर फाइंड करिए, ओके। या फिर हो सकता है ये वाली कोई एक साइड मिसिंग आपको दी होगी यहाँ पर, तो सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन होता, अब पेरीमीटर आपको निकालना होता, तो आप कैसे ऐड करते, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15 + 5 20। अब ये साइड आप कैसे निकालते, इसके ऊपर की सभी साइड देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1, क्योंकि ये 1 है, सामने वाली साइड भी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 है क्योंकि इसके ऊपर ये वाली साइड है तो ये भी 3 होगी, तो ये पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 + 3 + 3, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है आपकी। ये आपको फाइंड करने के लिए आ सकता है, कोई भी एक साइड मिसिंग होगी, या फिर हो सकता है आपको ये 7 दी हो और ये वाली जो साइड है ये मिसिंग हो, ये ना हो यहाँ पर। जब आप पेरीमीटर निकाले आपको इसको कैलकुलेट करना पड़े कि ये कितना है। इसको आप ऐसे देखेंगे कि ये पूरी 7 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 होनी चाहिए, ये भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 + 1 4, तो यानी कि ये 3 सेंटीमीटर्स होगी। ये मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ, केवीएस ने वर्कशीट में नहीं दिए हैं, लेकिन टीचर्स ऐसे क्वेश्चन दे देती है कई बार, एक साइड को थोड़ा सा मिस करके, ताकि आप थोड़ा सा उसको देखें कि कितनी होगी वो साइड, ओके। ये तो इजी क्वेश्चन है, 1 + 4 5, आप सभी को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस सभी साइड्स इसमें दी हुई है, ऐड ही करना है, एडिशन आप सबको आता होगा, आंसर आपका आ जाएगा, ओके। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, या तो कुछ आपको ब्लॉक्स के अंदर दिया हो, उसका आपको पेरीमीटर निकालना हो, या फिर ऐसी साइड दी हो जिसकी सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ दी हो, आपको उनका पेरीमीटर निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्कशीट, फाइंड द एरिया ऑफ द आउटलाइन शेप विच आर गिवन इन द स्क्वायर ग्रिड। स्क्वायर ग्रिड में आपको कुछ शेप्स दी हुई है, इनका एरिया आपको निकालना है। ये शेप है, सबसे पहले तो इस तरीके की जो शेप दी रहती है, पहले आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके जो ग्रिड है आपकी वो आप कंप्लीट कर ले, अदरवाइज एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके क्वेश्चन पेपर में भी अगर ये आती है तो पहले इनको आप पेंसिल से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अब हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करते हैं कितने हैं। पहले हमेशा की तरह कंप्लीट स्क्वायर्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्क्वायर्स तो बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर तो इसका एरिया होगा ही। अब ये देखिए हाफ स्क्वायर ये है, हाफ ये, इन दोनों को मिलके एक बन सकता है, 11, हाफ एंड हाफ 12, 13 एंड 14, ओके। कोई बचा नहीं और हमने एडजस्ट कर दिया, हाफ हाफ को एक साथ लेके कंप्लीट कर दे, तो इसका एरिया होगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, पहले कंप्लीट करिए जो ग्रिड है उसको, ताकि एग्जैक्ट हमें पता लगे कितने स्क्वायर्स इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, 1 2 3, 3 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, 4 और ये हाफ रह गया, इसका किसी के साथ पेयर नहीं है, तो आप इसका एरिया लिखेंगे 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसका एक तरीका भी आपको बताया हुआ था, इसको स्क्वायर ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का हाफ 4.5, बट वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि आप स्क्वायर कंप्लीट करें फिर देखें कि कहाँ से स्क्वायर्स बन रहे हैं, फिर हाफ करें। एडजस्टमेंट वाला कंपैरेटिवली देखा जाए तो ईजी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पहले स्क्वायर्स इनको ग्रिड को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये देखिए ग्रिड कंप्लीट हो गई। अब जो स्क्वायर्स कंप्लीट है उनको देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, 9 10, 10 तो कंप्लीट है। अब एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें ये हाफ से ज़्यादा है और ये हाफ से थोड़ा सा कम है, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ रख दें तो ये 1 बना सकते हैं, यानी कि 11 हमारा हो गया। उसके बाद ये एग्जैक्ट हाफ है, ये एग्जैक्ट हाफ है, इनको मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से कम है, देखिए हाफ ये होता है ना, ये तो ये इतना ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, इन दोनों को अगर मिला दे तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर आपका बना सकते हैं। 13, ये दोनों ही एग्जैक्ट हाफ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 14। ओके, सो यानी कि इसका एरिया आपका हो जाएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं। शो द डिफरेंट वेज यू कैन एक्सप्रेस द फॉलोइंग। जैसे देखिए हमें एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर करना था, तो हमने ये एक स्क्वायर बना दिया,
एक रेक्टेंगल बना दिया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका एरिया 12 है। 4/3 का एक स्क्वायर बनाया, लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है। एक और स्क्वायर आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6/2 का, 6 लेंथ एंड 2 ब्रेथ। ओके, अब आपको यहाँ पर ऐसे कुछ डायमेंशंस दी हुई है, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ऐसा एक रेक्टेंगल बनाइए जिसमें 18 स्क्वायर्स हों अंदर। 18 के आप फैक्टर कर लीजिए, अगर आपको पता है 18 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में 3 6 आर 18, 3 6 आर 18। तो फिर आप क्या करिए, 6 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ऐसे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 ये लेंथ होनी चाहिए, 3 ब्रेथ होनी चाहिए, दैट मीन्स 1 2 एंड 3। ओके, इसको ऐसे ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए, उसके बीच में एक ग्रिड भी बना दीजिए। ओके, एरिया देखिए इसका 18 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18। एक तो ये हो सकता है। एक 18 किसकी टेबल में आता है, 2 9s आर 18, मतलब 9 आप लेंथ बनाइए, 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 ग्रिड होनी चाहिए, 1 स्पेस थोड़ा सा कम है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और 2 सेंटीमीटर बड़ी यहाँ पे इसके ब्रेथ हो। ओके, 9 कॉलम्स ऐसे हो, 2 ऐसे हो, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 2s आर 12, 9 2s आर 18, सॉरी। तो इन दो तरीके से आप 18 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 किसकी टेबल में आता है, 4 2s आर 8, मतलब 4 लेंथ बना लीजिए, 1 2 3 एंड 4। ओके, इसको हटा देते हैं, और 2 ब्रेथ 1 एंड 2। ओके, ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका एरिया हो जाएगा। और 8 किसकी टेबल में आता है, 2 एंड 4 के अलावा 1, 8s आर 8, 1 की टेबल में तो सभी नंबर आते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसा बना दीजिए जिसकी ब्रेथ सिर्फ 1 हो और 8 उसमें कॉलम्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के एरिया देखिए आपके 8 ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में आई थिंक पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 12 स्क्वायर्स को यूज़ करके अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बन सकता है। आपको एक एरिया दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दो अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाओ जिसके एरिया 18 हो। तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है 18 किन नंबर्स की टेबल में आता है। सपोज करिए 3 6 आर 18 आप ले रहे हैं, तो 3 लेंथ, या फिर 3 लेंथ और 4 ब्रेथ भी आप 6 ब्रेथ भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 लाइन ऐसे हो और 6 पार्ट्स में ये ऐसे डिवाइडेड हो, तो इसका एरिया 3 3 3, जब आप 6 टाइम्स 3 को ऐड करेंगे 3 6 आर 18 उसका एरिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 15 है। 15 में आप देखिए 3 5 आर 15, यानी कि 3 लेंथ या 3 ब्रेथ जो भी आप करना चाहें, 1 2 3, और 5 आप ब्रेथ ले लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 अपने आप बन गया नीचे। इसका एरिया देखिए, ये एक रेक्टेंगल भी है, एरिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 3 और 5 के अलावा सिर्फ 15 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर एक 1/15 का एक ये बना दीजिए जिसमें 15 आपके ये हो, 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू कंप्यूट, नेक्स्ट वर्कशीट है ये आपकी। दो फिगर्स आपको यहाँ पे दी हुई है, दोनों के एरिया आपको फाइंड करने हैं। ये देखिए इसका एरिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका एरिया है रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का एरिया है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट है, 7 एंड 8। इसका एरिया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब कि एक ही कम है सिर्फ, एक और अगर इसके अंदर होता तो ये भी 9 हो जाता। इज द एरिया ऑफ बोथ फिगर्स आर सेम, आंसर विल बी नो, दोनों का सेम नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, बिकॉज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो दोनों फिगर्स के अंदर है वो सेम नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। ओके, वैसे देखने से ये लग रहा है कि बहुत छोटा है शायद से इसके कंपैरिजन में, लेकिन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का ही डिफरेंस है दोनों के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इसका एरिया कितना है 1 2 3 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 4 इसके अंदर स्क्वायर्स हैं। इसका एरिया कितना है 1 2 3 4 एंड 4.5, 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्कशीट, यहाँ पर हेयर इज रेक्टेंगल ऑफ एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका एरिया है। आपको इसमें दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है इन द रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स। एक रेक्टेंगल बने इसमें और 2 इक्वल ट्रायंगल्स बने। फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, और जो दूसरा वाला है उसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, दो आपके ट्रायंगल्स बन गए। एक सेकेंड, एक देखिए एक ट्रायंगल ये है आपका, ओके, दूसरा ट्रायंगल ये है आपका, और इधर ये एक
आपका ये वाला एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर है एक्चुअली, बट स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, सारे फीचर्स उसके पास होते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया जो है ये है 4, क्योंकि पूरे का 8 था, इसका हाफ हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, वैसे भी इसके अंदर 4 स्क्वायर्स हैं। इसका एरिया होगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये आधे का भी आधा है, और इसका एरिया भी 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स ही होगा। इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए शायद से वर्कशीट में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द स्क्वायर्स इन द रेक्टेंगल टू फॉर्म अनदर रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 18। देखिए इसका पेरीमीटर 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 + 9 18, और 19 20 21 22, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर तो 22 सेंटीमीटर्स है। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसका एरिया 22 है, तो आई थिंक 18 बनाने के लिए इसमें यहाँ से ये होना चाहिए था ब्लैक, एक सेकेंड, ये ऐसे इतना रेक्टेंगल होना चाहिए था, सिर्फ ये पार्ट नहीं होता तो फिर इसका पेरीमीटर जो है वो 18 हो जाता, कुछ मिस्टेक हो गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 17 एंड 18, ये इसका पेरीमीटर 18 है। अब आपको एक और तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका पेरीमीटर 18 हो। एक काम करिए, 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए, एक सेकेंड, 1 2 3 5, और 4 विड्थ ले लीजिए, 1 2 3 4। ओके, ये जो रेक्टेंगल है आपका, देखिए इसका जो पेरीमीटर है वो 18 होगा। कैसे पता लगा कि ऐसे ही ड्रॉ करना है? 5, ये 5 सामने वाली साइड होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। 5 + 5 10 हो गया, 4 and 4 कितना हो जाएगा आपका 8, 10 + 8 आपका 18 हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आप 6 लेंथ लेना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं 6 आप लेंथ लेंगे तो 6 लेंथ सामने वाली भी होगी, 6 + 6 12, तो यही हो जाएगी लेंथ में। हमें 18 एरिया चाहिए, अभी हमारे पास 18 करने के लिए इसको 6 वो बचा है, तो फिर 3 आपको लेंथ लेनी पड़ेगी। एक ये तरीका भी हो सकता है, 18 सेंटीमीटर अगर आप पेरीमीटर बनाना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ करिए, 3 सेंटीमीटर विड्थ ड्रॉ करिए, ब्रेथ ड्रॉ करिए। ये जो रेक्टेंगल है इसको स्केल से करिएगा, स्ट्रेट नहीं बन रही है इसमें। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, इसका पेरीमीटर भी 18 सेंटीमीटर। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, 7 अगर आप करेंगे तो फिर 2 आपको ब्रेथ रखनी पड़ेगी एंड ऑल। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सभी क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिए। आपको पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए आ सकता है, ग्रिड्स आपको बनाने के लिए आ सकती है, अंदर कोई एक एरिया दे देंगे या एक पेरीमीटर दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बहुत जल्दी इसकी क्विज भी मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक्स अगेन।